ओम नमः सिद्धेभ्य। आप और हम सभी आदरणीय बाबूजी के जन्म शताब्दी समारोह में यहाँ एकत्र हुए हैं और उनके द्वारा जो तत्व ज्ञान हम सबको चाहे प्रवचनों के माध्यम से या लेखन के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उसके कुछ अंशों पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं इस शताब्दी समारोह में उपस्थित हुआ हूँ तो अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। यहाँ जितने भी विद्वज्जन पधारे हुए हैं उन सब में शायद सर्वाधिक समय मैंने बाबूजी के साथ यहाँ पर दिया है, क्योंकि 92 से 96 तक मैं यहाँ पर 4 साल रामपुरा में ही रहा और लगभग हमारी जब विद्यालयीन अनुकूलता होती थी तो प्रतिदिन प्रवचन सुनना और सायंकाल मैं भी करता। और जब कभी बाबूजी आते और बैठ जाते थे प्रवचन में रत्नकंड श्रावकाचार्य जी मैं चला रहा हूँ और बाबूजी सामने बैठे हुए हैं, तब एक अलग अंदर में उथल पुथल रहती थी, क्योंकि एक तरह से विद्यार्थी जीवन से ही निकल करके हम उस समय आए हुए थे। लेकिन ये अलग बात है कि लंबा समय बीता और कुछ विद्वान यहाँ पर ऐसे हैं जिनका बहुत कम समय बीता। उन्होंने जो पाया, हो सकता हमारी क्षयोक्षम की लुटिया छोटी सी, उसको कई बार डुबाया, लंबे समय तक भी डुबाया, लेकिन माल कम हस्तगत हुआ। लेकिन जिनके पास क्षयोक्षम का बड़ा लोटा था, कुंभ था, वो कम समय को भी आए, एक बार भी डुबकी लगाई और बहुत सारा उनसे लेकर के गए हैं। क्योंकि बाबूजी तो अथाह थे, जो जितना ले जा सके उसे उतना मिलेगा, जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना पात्र हो उतना उनके पास से ले जा सकता था और वो लेकर के गया है। तो मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत कुछ ले पाया कि नहीं, लेकिन कुछ अलग अलग प्रकार की अनुभूतियाँ जरूर हमारे साथ में रही हैं। और बाबूजी की विचारधारा, उनकी कार्य पद्धति, सिद्धांत की भी और क्रियाओं की भी मुझे बहुत आकर्षित करती रही है। और यही कारण है कि जब हमने बांसवाड़ा में ध्रुवधाम प्रारंभ किया तो वहाँ पर बाबूजी की चैतन्य की चहल पहल को पाठ्यक्रम में रखा, और वो पहला महाविद्यालय रहा कि जहाँ पर चैतन्य की चहल पहल पाठ्यक्रम में थी। उसके बाद शाश्वत धाम जब प्रारंभ किया तो वहाँ पर भी हमने उस पुस्तक को पाठ्यक्रम में रखा, उसकी परीक्षा भी होती है बराबर। और अब सर्वार्थ सिद्धि हो रहा है तो वहाँ पर भी निश्चित ही यह पुस्तक पाठ्यक्रम में रहेगी। तो ये माने भावों की दृष्टि से कि मुझे वो विषय कितने अच्छे लगते हैं, क्रियाओं के संबंध में भी अनेक बातें हैं, उन सब की चर्चा यहाँ करना नहीं चाहता। लेकिन जब कभी हम प्रतिपादन करते हैं तब भी वो झलक आए बिना नहीं रहती कि बाबूजी से सुना है और उनको ही अच्छा लगता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लिखने में भी वो बात आ जाती है। खैर, अब चलते हैं हम, श्रद्धा गुण की कार्य प्रणाली क्या है। श्रद्धा के संबंध में यहाँ बैठे हैं वे भी और जो बाहर हैं वे भी। श्रद्धा शब्द से सब परिचित हैं, श्रद्धा सबूरी पढ़ते रहते हैं। कोई किसी न किसी के भैया बिना श्रद्धा के तो काम होगा नहीं, श्रद्धा तो होना चाहिए, चाहे किसी को भी पूजो, बिना श्रद्धा के गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो श्रद्धा के लिए पूरे लोक में चर्चित किया जाता है। वहां से अगर हम आगे अपने समाज के बीच में आए तो शायद ज्यादातर लोग जो स्वाध्याय प्रेमी नहीं है वे भी कहा जाए कि श्रद्धा शब्द आपने सुना है कि हाँ, क्यों नहीं सुना, क्योंकि जो श्रावक शब्द बना है वह श्रावक शब्द ही ये बतला रहा है कि जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो। जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होता है उसे श्रावक कहते हैं, और वो भी अपनी श्रद्धा की बात किया करते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ें तो सबसे पहले आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कि श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। 3 मूढ़ता से रहित सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इस तरह सम्यक दर्शन की परिभाषा भी दी और उसमें श्रद्धा को भी शामिल किया। और आगे जब जाते हैं तो आचार्य उमा स्वामी
महाराज लिखते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वहां 7 तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा और वहां पर भी श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया। जब और आगे बढ़े तो कहा कि आत्मा का श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अभी इतनी जगह पर श्रद्धान शब्द आया है, तो श्रद्धा के क्या ये सभी काम हैं? क्या सभी जगह श्रद्धा हो रही है, श्रद्धा गुण का कार्य चल रहा है? वो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान किया, देव का हमने सच्चा अनंत सिद्ध का स्वरूप समझा, गुरु का स्वरूप समझा, धर्म का स्वरूप समझा और विश्वास कर लिया है, ये श्रद्धा का काम हुआ? या 7 तत्वों का हमने विस्तार से पूरा तत्वार्थ सूत्र जी का अध्ययन कर लिया या अन्य अन्य माध्यम से कर लिया और 7 तत्वों का हमने अभ्यास कर लिया, तो क्या वो हमारा श्रद्धान हो गया? वो श्रद्धा गुण का कार्य हुआ? तो इस संबंध में ये जो चैतन्य की चहल पहल नामक पुस्तिका है, इस पुस्तिका में जो पहला ही लेख है सम्यक दर्शन और उसका विषय, केवल 11 पृष्ठ का लेख है और उसमें केवल 2 पृष्ठ का विषय है इसमें श्रद्धा गुण की कार्य प्रणाली का, जिसमें जो चर्चाएं अभी हमने की हैं वहां मालूम चलता है कि ये भले श्रद्धा कहा गया लेकिन वहां श्रद्धा है ही नहीं, वो श्रद्धा का काम ही नहीं है। जो सबसे पहले हमने बात कही थी, किसी का भी श्रद्धान करो, और लोग करते भी हैं, जिसे हम ग्रहित मिथ्यात्व कहा करते हैं। आदरणीय ब्रह्मचारी धन्य कुमार जी बेलुकर साहब, जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो मुझसे भी और अनेक हमारे साथियों से अलग अलग समय में पूछा है, और वो पूछा करते थे कि गृहीत मिथ्यात्व किस गुण की पर्याय है। ये उनका बड़ा जबरदस्त प्रश्न रहा करता था, गृहीत मिथ्यात्व किस गुण की पर्याय है। और हम सब ये पढ़ करके आए हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम देव श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम। तो जब देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो गृहीत मिथ्या दर्शन किसका होना चाहिए? कि वो श्रद्धा गुण की पर्याय। तो यहां से हम जवाब दे देते उनको कि श्रद्धा गुण की पर्याय, और वो कह देते तुम सब फेल हो, वो फेल कर देते, ये तुम्हारा जवाब गलत, तुमने क्या पढ़ा? आगे तक हम पढ़ करके आए हैं, आत्म श्रद्धानम तक की बात कही है, ऐसा नहीं पढ़ाया नहीं गया, लेकिन उसको जितना विभाजन दिमाग में कर लेना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं, मैं सभी की ओर से नहीं कह रहा हूं, मैंने अपना कहा है, हमारा क्षयोपशम की मेरी व्यक्तिगत लुटिया छोटी सी, नहीं पकड़ पाए हों, सारी बातें कही गई हों लेकिन नहीं पकड़ पाए, और ये जवाब निकले कि गृहीत मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी किसका हो गया? श्रद्धा गुण की पर्याय हो गया। लेकिन यहां इस पुस्तिका में यहां आकर के तो बाबूजी से जब उन्होंने मुझे फेल कर दिया, तो बाबूजी से हमने चर्चा भी की, उन्होंने जो उत्तर दिया वो यहां पर इस लेख में चैतन्य की चहल पहल वाली पुस्तिका के 16 पेज पर, पेज नंबर 16 पर इसका सुंदर समाधान दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप भी हमारी तरफ से शायद जवाब दे सकते हैं, सबकी बात नहीं, भले वो 5% भी हों, तो अगर वो 5% भी इस बात को पढ़ के जा रहे हैं तो लाभान्वित होंगे। पेज नंबर 16 पर लिखा है, ज्ञान की भांति सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रूप विकल्प भी सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु वह चारित्र की शुभराग रूप पर्याय है। देव शास्त्र गुरु को विषय करने वाला चारित्र विकारी होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान कहा, श्रद्धानम परमार्था नाम कहा अथवा तत्वार्थ श्रद्धानम कहा है, ये चारित्र गुण की शुभराग रूप पर्याय है। ये हमारे लिए वो अच्छे लगते हैं, उनको हमने जाना है, लेकिन उसे वहां प्रतीति नहीं है, क्योंकि श्रद्धा का अर्थ यहां पर प्रतीति है, विश्वास है, और वह प्रतीति और विश्वास एक में होगा, वो अनेक जगह नहीं होगा। आप और हम सब अन्य अनेक माध्यमों से, चाहे विद्यालयों में पढ़ करके भी और चाहे टीवी पर देख करके भी, अखबारों में पढ़ करके भी हमने पढ़ा है, सुना है कि द्रौपदी पंच भरतारी थी। जहां एक भरतारी लिखा वो कम पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन द्रौपदी पंच भरतारी थी, माने 5 पतियों की पत्नी थी, ऐसा पढ़ा। अगर हम ये मानते रहे कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा और 7 तत्व की श्रद्धा ये सम्यक दर्शन है, तो श्रद्धा भी हमारी त्रिभरतारी और सप्तभरतारी हो जाएगी, वो भी 3 पतियों की पत्नी अथवा 7 तत्व की पत्नी कहलाने लग जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है।
सर्वज्ञ के शासन में द्रौपदी भी एक भर्तारी थी। सर्वज्ञ के शासन में द्रौपदी जी सती हैं, उनका एक पति। श्रद्धा का भी एक ही पति, एक ही स्वामी है, और वह है केवल अपने आप में अपने आप का वर्णन करना। इसके लिए पेज नंबर 18 पर यह विषय प्रारंभ हुआ है, श्रद्धा गुण की कार्य प्रणाली का। जिसमें देखिए, श्रद्धा गुण की विशेषता अथवा उसका अर्थ यह है कि वह जिसको विषय करता है उसे ही परिपूर्ण स्व अथवा आत्मा मानता है, और उसी में संपूर्णता से आपा की स्थापना करता है। आत्मा वास्तव में कैसा है, इसकी प्रतीति श्रद्धा का ही कार्य है। आत्मा वास्तव में कैसा है, क्या कहा, श्रद्धा गुण का कार्य क्या है, विशेषता क्या है, कि जिसको भी विषय करे उसको परिपूर्ण रूप से समर्पित होकर के करे। अभी भी श्रद्धा गुण का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी जो श्रद्धा गुण का कार्य चल रहा है वो अपूर्ण चल रहा है कि परिपूर्ण चल रहा? जिसके प्रति भी समर्पण है वो कैसा है, पूरा का पूरा। अभी वर्तमान में प्राप्त पर्याय के प्रति समर्पण है, इसमें ही अपनापन माना है हुआ है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, ये मैं ही जो कुछ हूं, जो बाहर में स्त्री पुरुष मान करके, विद्वान वक्ता श्रोता मान करके, बुरा काला मान करके, विद्वान जो जो अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं मिली हैं, उनमें हमने समर्पण किया हुआ है। श्रद्धा केवल इतना ही कहे, बाबूजी कहा करते हैं कि श्रद्धा जैसे कहें, ज्यों का त्यों शब्द है या नहीं, लेकिन आप समझिएगा कि श्रद्धा बड़ी आलसी है, ज्ञान तो बहुत इधर उधर भागता है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ पढ़ेगा, सुनेगा, विचार करेगा, चिंतन धारा में चलेगा। श्रद्धा का काम रोजाना बदलना नहीं है ऐसे, नहीं तो रोजाना ही सम्यक दर्शन हुआ, फिर मिथ्या दर्शन हुआ, फिर सम्यक दर्शन, यही चलता रहेगा। ये तो अभी तक अनादिकाल से हमने कितनी उछल कूद कर ली, इधर से उधर भागे हैं, लेकिन इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में ऐसी अपनत्व की प्रतीति पड़ी हुई है कि दुनिया में कहीं पर भी जाते रहे, लेकिन उस पर्याय से अपनापन नहीं छूटा। मैं पर्याय नहीं हूं ऐसा सुना, मैं पर्याय नहीं हूं ऐसा कहा, लिखा, लेकिन माना नहीं, वहां से बाहर नहीं निकल पाया। तो ज्यों की त्यों वो प्रतीति पर्याय में पर में ही पड़ी रही, तो वहां पर समर्पण रहा, तो मिथ्या दर्शन है। ज्ञान में और श्रद्धा में अंतर क्या, सुबह थोड़ी चर्चा आ चुकी है। ज्ञान पिता का काम करता है और श्रद्धा कन्या की का काम करती है। शायद रजनी भाई जी ने विषय लिया था और कहा भी था कि आज की बात नहीं कर रहे हम, पहले की समझना है, जिसने भी कहा हो, मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो लेकिन वो स्वयंवर आदि की बात, वो जो कि वर्ण करने की बात है, तो पिता क्या करता है, पिता अनेक अलग प्रकार से, लड़की योग्य हो गई, आज देख करके आए वो लड़का इंजीनियर है, अच्छा कमा रहा है, इतना पैकेज है, घर पर आकर के चर्चा भी हो रही है, लेकिन अभी लड़की ने माला नहीं डाली, अंगूठी नहीं पहनाई। 2-4 दिन बाद दूसरा लड़का देख करके आ रहे हैं, वो डॉक्टर है, उसके अपना हॉस्पिटल है, उसने इतनी कमाई करने लग गया है, इतना नाम है, सब कुछ बताया जा रहा है, घर में माता पिता सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी उसने वर्ण नहीं किया है। वो नहीं बदल रही रोजाना अपना कार्यक्रम। पिताजी आ करके रोजाना, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, यहां हो जाए तो ये और अच्छा, उनके माता पिता बहुत अच्छे हैं, वो ये कमाता अच्छा है, वो दिखने में अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, सब कुछ चल रहा है। पिता के विकल्पों में अनेक प्रकार से, निर्णय की होने तक की भूमिका में अनेक प्रकार के विकल्प उठते हैं, ना उठे तो फिर वो पिता नहीं है, क्योंकि उसका काम ही है। पिता अगर एक जगह जाए और डाल दे माला, ऐसा तो नहीं करेगी कि अभी अभी हम देख करके यार कितना हीरो लगता है लड़का, तो डाल दे माला, ऐसा भी हुआ है। और वही चल रहा है कि जो प्राप्त पर्याय में हमने माला डाली हुई है, वो ज्ञान ने इसमें अपनापन करने को कहा, और हमने माला डाली, श्रद्धा ने माला डाली, तो श्रद्धा के माला डालने से क्या हो गया कि अब अनादिकाल से पिताजी भी दुखी माने मिथ्या ज्ञान, और पुत्री भी दुखी माने मिथ्या दर्शन, दोनों ही दुखी ही चले आ रहे हैं। और अगर पिता पूरी अपनी भूमिका निर्वहन करे, पिता सही ढंग से
निर्णय करे कि मैं शरीर, मन, वाणी, मोह, राग, द्वेष, यहां तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भी भिन्न एकमात्र ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा हूं, ध्रुव तत्व हूं। मैं शरीर, मन, वाणी ये सब पुद्गल की रचना है। मोह, राग, द्वेष ये सब विकारी भाव हैं। और यहां तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि, पर को लक्ष्य करने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी मेरा नहीं। ज्ञान स्वभाव मेरा है, लेकिन पर को जानने वाला, पर में उलझा हुआ ज्ञान भी मेरा नहीं है। उसमें से भी अपनापन तोड़ करके जो केवल सहज ध्रुव तत्व जो है वह ही मैं हूं, उसमें अपनापन करने का निर्णय ज्ञान रूपी पिता करे और श्रद्धा उसका वर्ण करे, उसमें अपनापन स्थापित करे, तो वह श्रद्धा सम्यक दर्शन हो जाती है और ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। ये श्रद्धा का काम है। श्रद्धा का काम बहुत ज्यादा नहीं है सच में। अन्यत्र पढ़ करके जो ज्ञान प्रधान कथन है वहां का पढ़ करके आगे तक नहीं बढ़े तो हमारे दिमाग में श्रद्धा के अनेक अनेक काम दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ ये जो चर्चा है, यहाँ चैतन्य की चहल पहल में और बाबूजी के प्रवचनों में आप सुनेंगे ही कि किस तरह से उन्होंने श्रद्धा के विषय को पूरी तरह से स्पष्ट किया है, श्रद्धा के कार्य को स्पष्ट किया है। आत्मा वास्तव में कैसा है ये स्वीकार करना श्रद्धा का काम है। वर्तमान में कैसा है, इसी लेख में आगे लिखा जहां तक मैंने पढ़ा है, वर्तमान में कैसा है ये श्रद्धा का काम नहीं है, क्योंकि अधिक विषय है ही नहीं श्रद्धा का। ज्ञान के तो लोकालोक विषय बना सकते हैं, सब ग्रंथ ज्ञान के माध्यम से पढ़े जा सकते हैं। श्रद्धा सब जगह नहीं अटकती है। श्रद्धा तो इसीलिए कहा था ना कि वो आलसी है। एक बार पिताजी आप साहब कम कर रहे हो, लड़की तो पढ़ने कॉलेज जा रही है, नौकरी पे जाने लगी तो नौकरी कर रही है, घर में रोटी बना रही तो रोटी बना रही है। वो माला डालने को एक बार तैयार होगी और एक बार ढल गई तो फिर ढल गई। तो वास्तव में कैसा है, समय सार जी का भी विषय क्या है। समय सार जी के उपोद्घात में आदरणीय पंडित हिम्मत भाई जी ने लिखा है कि समय सार जी का उद्देश्य आत्मा के मूल स्वरूप का प्रतिपादन करना है, जो वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन करना है। किसका उद्देश्य, समय सार जी का। और इसीलिए जो समय सार जी हैं वही श्रद्धा प्रधान भी हम कहते हैं, अभिप्राय प्रधान कहते हैं, दृष्टि प्रधान कहते हैं। सम्यक दर्शन का विषय वहां पर मुख्यता से प्राप्त होता है, अन्य विषय भी प्रसंगानुकूल आते रहते हैं। जहां पर श्रद्धा, श्रद्धा पर भी इसकी चर्चाएं अनेक रूप में आ चुकी हैं कि श्रद्धा पर भी लक्ष्य न करके केवल श्रद्धेय पर लक्ष्य रखती है। जैसे कि साइकिल या मोटरसाइकिल या कार चलाने वाला, उसे ये देखने की जरूरत नहीं है कि एक्सीलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, और जो हम स्टीयरिंग घुमा रहे हैं उसको देखें घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। एक जगह पर लक्ष्य रखा जाए तो बाकी के सब काम स्वतः व्यवस्थित होते चले जाते हैं। इसी प्रकार जिस दृष्टि में, जिस श्रद्धा के विषय में एक ध्रुव तत्व मुख्य हो जाता है, बाकी के सभी काम स्वतः होते चले जाते हैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा, पेज नंबर 19 पर नीचे के पैराग्राफ में है, पर्याय को आश्रय देकर उसकी ओर दृष्टि करते ही एक क्षण में पर्याय खिसक जाती है। अगर पर्याय को आश्रय किया तो पर्याय खिसक जाती है और उसके फल में क्या होता, फल स्वरूप क्लेश की उत्पत्ति होगी। इसके विपरीत सम्यक दर्शन पर्याय निरपेक्ष शुद्ध अनंत शक्तियों के पिंड ध्रुव जीवत्व को विषय करती है। किसको विषय करती है? श्रद्धा का काम श्रद्धा को विषय करना नहीं है, पर्याय को विषय करना नहीं है। वो पर्याय में बाबूजी के ही शब्द हैं कि पर्याय ने तो ध्रुव को ही अपना कोना कोना खाली कर दिया है। पूरे में अगर फैला हुआ है कोई तो कौन फैला हुआ है, रह रहा है तो कौन रह रहा है, वह ध्रुव तत्व ही रह रहा है। ऐसा अनंत शक्तियों के पिंड ध्रुव जीवत्व को विषय करना ये श्रद्धा का काम है। ज्ञान के द्वारा देव शास्त्र गुरु का भी निर्णय किया जाता है। क्योंकि यहां तक पहुंचाने में देव शास्त्र गुरु निमित्त हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित 7 तत्व भी अध्ययन करने योग्य कहे, ज्ञान में कहे। क्योंकि उन 7 तत्वों में से ही छुपी हुई ज्योति को निकालना है, वो भी उसमें निमित्त है। मैं ध्रुव तत्व हूं
ऐसा विकल्प भी पहले आता है, लेकिन वह विकल्प भी, विचार भी ज्ञान का काम है, वह भी श्रद्धा का काम नहीं है। उसका भी निषेध करते हुए केवल ध्रुव तत्व की प्रतीति होना, यह श्रद्धा का काम है। श्रद्धा गुण की ये कार्य प्रणाली है, और श्रद्धा की बिल्कुल एक्सरे की भांति कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। हम जहां पर पहुंचे हैं, ये शरीर रहेगा, इसके नीचे मांस है, खून है, लेकिन जहां हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, वो एक्सरे की मशीन ये सब रहते हुए भी उस वहां हड्डी का फोटो ले लेती है कि कैसी वहां पर हड्डी की क्या स्थिति है। इसी तरह श्रद्धा भी अपना वहां पहुंच करके ज्ञान उसका निर्णय करे, और ज्ञान निर्णय करने के बाद श्रद्धा उस एक ध्रुव तत्व की प्रतीति करती है, और सम्यक्त होकर के उस जीव को, जो कि स्वयं मुक्त स्वरूप है, मुक्ति की ओर पहुंचने में कारण बनती है। वही मुक्ति मार्ग है। कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, शंका हो, अथवा स्पष्टीकरण चाहिए हो तो आपका। हाँ, पंडित जी जय जिनेन्द्र, अभी आपने फरमाया था कि देव गुरु शास्त्र भी निमित्त है, और शास्त्र में तो यहां तक भी कहा गया है कि निमित्त तो मात्र निमित्त है, निमित्त के बिना कार्य होता नहीं और निमित्त कुछ करता भी नहीं। तो निमित्त को सर्वथा गौण करके श्रद्धा करनी चाहिए या निमित्त का ज्ञान करते हुए श्रद्धा करनी चाहिए? ज्ञान करना तो ज्ञान का काम है। श्रद्धा का तो जितना संक्षेप में कहा है ना, कि उसका तो काम सबको केवल एक ध्रुव तत्व पर ही दृष्टि रखना है। वहां पर मुख्य गौण की व्यवस्था नहीं होती है, मुख्य गौण तो ज्ञान में होता है। गुरु जी आप ही ये जवाब मुझसे दे कह रहा है, देना। ये मैं गुरुजी हूँ। हाँ, मैं तो अभी शिष्य हूँ भाई, तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। नहीं, प्रश्न ये है कि जब हम निर्णय करते हैं ना, शुद्धात्म तत्व का भी जब हम निर्णय करते हैं, तो मेरी श्रद्धा शरीर आदि पर पदार्थों से तो हट गई है, लेकिन अंदर में आई नहीं है। तो बीच में कहाँ रहती है श्रद्धा? ये तो मेरी दृष्टि में, बाकी तो मैंने कहा ही, हमारे गुरुजी हैं, इनसे ही पढ़ करके हम आए हैं इस मार्ग में, और यहाँ पर भी गुरुजन बैठे हुए हैं। मेरे जो समझ रहा हूँ, जो आपका प्रश्न है, कि वास्तव में वो श्रद्धा हटी नहीं है, वो ज्ञान में ही लगा है, वो राग का ही हीनता हुई है, मंदता हुई है, वो श्रद्धा वहां से हटी नहीं है।